नमस्कार। हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम जानेंगे शब्द विचार और मिलेंगे शब्दों के परिवार से। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार: विकारी शब्द, अधिकारी शब्द। इन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द संज्ञा किसी पुरानी वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, राम, तोता, प्रेम, मालव आदि। संज्ञा के प्रकार: संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। विकारी शब्द सर्वनाम संज्ञा के स्थान में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, है, उसका आदि। सर्वनाम के प्रकार: सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। विकारी शब्द क्रिया: जो शब्द जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, बोलना, हंसना, पढ़ना आदि। क्रिया के प्रकार: क्रिया के प्रकार 2 होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। विकारी शब्द विशेषण: संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, लाल, छोटा, 5 किलो आदि। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: मूलवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। अभिकारी शब्द: जिन शब्दों के रूप से लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन न हो जाए उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक। अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण: क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तेज, कम, अधिक आदि। क्रिया विशेषण के प्रकार: क्रिया विशेषण के प्रकार 4 होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अभिकारी शब्द संबंधबोधक: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंधबोधक कहलाते हैं। जैसे में, पर, के, सामने, पश्चात आदि। अभिकारी शब्द समुच्चयबोधक: जो शब्द 2 शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं वे समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे परंतु, अन्यथा और इसलिए आदि। अभिकारी शब्द विस्मयादिबोधक: जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य को बताते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे अरे, है, वाह आदि।